हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल रणभूमि में। दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूं ये ज्यामिति पर आधारित है दोस्तों। और ज्योमेट्री के आज हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल से जुड़े काफ़ी मज़ेदार और रोमांचक क्वेश्चंस। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्योमेट्री में आकर के कहीं ना कहीं एंगल निकालने में फंस जाते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं वो सारी दुविधा दूर कर दूंगा दोस्तों। और इसके ट्रायंगल के और भी पार्ट्स 2, 3 ऐसे आएंगे, तो कृपया मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे टाइम टू टाइम वॉच करें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रायंगल जब पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल की कुछ विशेष बातें हमें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये एक त्रिभुज है ABC। अंतः कोण मतलब त्रिभुज के अंदर घेरे में के अंदर में जो बने हुए कोण हैं, जैसे एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों को हम कहेंगे अंतः कोण। यानी आप कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों मिल करके कितना होंगे दोस्तों? 180 डिग्री हो जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद देखिए, एक दूसरा लॉजिक है हमारे पास कि एक त्रिभुज के एक अंतः कोण और एक बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। बहिष्कोण यानी दोस्तों जो त्रिभुज के बाहर बन रही है, जैसे यहाँ एंगल ACD बाहर बन रही है तो ये बहिष्कोण हो गई दोस्तों, और ये ACB अंदर बन रही है तो इसे हम अंतः कोण कहेंगे। यानी एक त्रिभुज के एक अंतः कोण और बहिष्कोण दोनों का योग कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, एंगल ACB प्लस एंगल ACD दोनों मिलकर 180 होंगे। या अथवा इसके अलावे एक और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों, इसे समझें। एंगल ACD यानी बहिष्कोण अगर आपको निकालना है तो आपको करना क्या है दोस्तों? ये बहिष्कोण निकालने के लिए ये बराबर होगा कोण BAC यानी ये इस कोण के, और एंगल ABC यानी इस एंगल के, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा अकेला ये बहिष्कोण। तो सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। बहिष्कोण जब भी आपको निकालना रहेगा तो जहाँ पर बहिष्कोण जिस भुजा के साथ बन रही है उसके ठीक उसके सामने विपरीत फलक पर आप देखिए, ये जो दो कोण होंगे इन दोनों का योग हमेशा इस बाहरी बहिष्कोण के समान होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक इन दो कंसेप्ट से दोस्तों आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का अनुपात 2:3:7 है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप अनुपात इस तरीके से लिख लें। ये एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का अनुपात देखिए 2, 3 और 7 के रूप में दिया है। यानी ये अनुपात है दोस्तों। तो आप सिंपल इसे जोड़ ले, 2 और 3 5, 5 और 7 हो गए 12। यानी ये 12 अनुपात बराबर होगा किसके दोस्तों? पूरे एंगल, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, यानी 12 अनुपात बराबर होगा 180 डिग्री का। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा दोस्तों? तो 12 से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी 15 डिग्री। यानी एक रेशियो आपका बराबर होगा 15 डिग्री के। अब आपसे पूछा गया सबसे बड़े वाले कोण, तो देखिए 2, 3 और 7, तो सबसे बड़ा कोण है ये 7 वाला। यानी आप सिंपल इसे 1 इकाई बराबर 15 है तो 7 इकाई बराबर हो जाएंगे 15 सते 105। यानी आपका आंसर हो जाएगा 105 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से ये हल हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण 2 गुना एंगल A बराबर 3 गुना एंगल B बराबर 4 गुना एंगल C हो तो A:B:C निकालें। तो देखिए दोस्तों, सिंपली जैसे दिया गया है आप इसे लिख लें। अब आपको करना क्या है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, बहुत ही ये बिल्कुल अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन हो गया। A:B:C आपसे पूछा गया, आप सिंपल कर ले दोस्तों। देखिए A के बगल में जो 2 है, B के बगल में 3 है, C के बगल में 4 है, इसे आपको हटाना है। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ दोस्तों, 2, 3 और 4 का अगर हम LCM ले तो हो जाते हैं 12। तो सभी को अगर आप 12 से डिवाइड कर दें दोस्तों, तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 तियाँ 12। तो देखिए दोस्तों, अब मान आ गया आपका A/6 है, यानी A का रेशियो हो जाएगा 6, B के बटे में 4 है तो B की वैल्यू हो जाएगी 4, और C का रेशियो, C की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका अनुपात आ गया 6:4:3। सिंपल दोस्तों, देखिए काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं
कहा गया यदि त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B 108 डिग्री है, एंगल B प्लस C 130 डिग्री है, तो एंगल C का मान। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक त्रिभुज है ABC, तो उसमें 3 अंतःकोण होंगे यानी ABC, तीनों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है। आपसे पूछा गया है एंगल C, तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए A और B का यहाँ पर देखिए मान कितना दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर मान दे दिया गया है, देखिए इसे ध्यान से। तो एंगल A और B का मान आपको दिया गया है देखिए 108, तो यहाँ आप 108 डिग्री पुट कर दें। एंगल C बराबर हो गया 180 और एंगल C बराबर हो जाएंगे 180 माइनस 108 यानी हो गया 72 डिग्री। तो देखिए काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब एक और मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तथा तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है, तो तीसरे कोण का माप बताएं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप मान लें कि एक त्रिभुज है जिसके 2 कोण बराबर हैं, तो अगर आप बराबर वाले कोण को मान लेते हैं, मान लिया कि बराबर कोण की वैल्यू हो गई x डिग्री, तो जो तीसरा जो यानी दो कोण ऐसे होंगे जो x डिग्री होंगे, यानी एक हो गया x डिग्री तो अगला भी होगा x डिग्री, और एक तीसरा जो कोण है वो क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है। यानी एक जो तीसरा कोण अगर मानेंगे वो इन दोनों से यानी x से क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करें, तीनों को अगर ऐड कर दे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हैं तो तीनों मिल करके दोस्तों हो जाएंगे 180 डिग्री। 1 2 3 यानी 3x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18 यानी हो गया 162 डिग्री। 3 से अगर आप कटा दें 3 5 15 3 चौके 12 यानी 54 डिग्री। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा 54 डिग्री। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, अब यहाँ से कुछ अच्छे और इम्पॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं दोस्तों, जिसे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों इसमें अब हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए एक त्रिभुज है ABC, एंगल B की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री और ये बाहरी कोण दिया है दोस्तों 110 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, देखिए एंगल A की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अभी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया दोस्तों कि जो भी बाहरी कोण बहिष्कोण रहेगा वो उसके ठीक सामने वाले दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर 110 डिग्री होंगे। तो अब देखिए एंगल B की वैल्यू आपको दी गई है 30 डिग्री और एंगल A आपको निकालना है। तो एंगल A की वैल्यू आ गई 110 में से 30 गई यानी 80 डिग्री। तो देखिए दोस्तों यहाँ आपका जवाब हो जाएगा 80 डिग्री। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से इसे अब आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 110 डिग्री ये है, आप इस एंगल को इससे माइनस कर दे, 80 होगा जो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो चुटकी में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक त्रिभुज है ABC, B भुजा को D तक बढ़ाया गया, C भुजा को E तक बढ़ाया गया। तो देखिए बहिष्कोण बन रहा है एंगल ACE 120 और यहाँ बहिष्कोण बन रहा है एंगल ABD की वैल्यू 110 है और आपसे A की वैल्यू पूछी गई है। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अब आप देखिए इसे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। सिंपल सी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक सीधी रेखा पर बनने वाली कोण, सपोज दैट जैसे आप मान लीजिए एक रेखा है और अगर यहाँ इस तरीके से एक कोण, एक सीधी रेखा में कोण हमेशा कितना बनता है दोस्तों, 80 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब आप देखिए दोस्तों ये एक सीधी रेखा है, तो हम ये कह सकते हैं डॉटेड लाइन को आप देखिए ये पूरा 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये आपको पता है 110 डिग्री है। तो ये पूरा 180 है, ये 110 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों 70 डिग्री। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर हम इधर डॉटेड लाइन से शो करें तो देखिए ये एंगल होगा पूरा 180, जिसमें से ये वाली आपको 120 दी गई है, तो यानी ये 60 डिग्री हो जाएंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। अब देखिए दोस्तों एक त्रिभुज में तीनों कोण मिल करके 180 डिग्री होते हैं, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिल करके होंगे 180 डिग्री। तो दोस्तों B और C की वैल्यू मिल गई है हमें, ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो सिंपल अब आप देखिए एंगल A की वैल्यू निकल गई 7 6 13 130, 180 से 130 गए हो गए 50 डिग्री। तो देखिए एंगल A की वैल्यू आपको मिल गई 50 डिग्री। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों ये एक फिगर आपको दिया गया डायग्राम, इसमें एंगल E की वैल्यू दी गई है 100 और एंगल A की वैल्यू दी गई है 40 और आपसे पूछा जा रहा है एंगल D का मान, यानी इस एंगल का। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे।
तो बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए पहले आप त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ये 40 डिग्री है और ये देखिए लंब समकोण त्रिभुज समकोण एंगल का ये चिन्ह होता है 90 डिग्री, यानी ये हो गए 90 डिग्री। तो ये 90 है और ये 40 है, तो दोनों मिलकर, तो दोस्तों देखिए ये 90 है और ये 40 है, तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे 90 और 40 यानी 130 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर 130 डिग्री हो गए और ये एक त्रिभुज है ए बी सी। तो एंगल बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 माइनस 130 यानी हो गए 50 डिग्री। तो देखिए दोस्तों ये एंगल आपको मिल गया 50 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों और एक सिंपल सी चीज़ है, जब अब आप देखिए ये एंगल आपको मिल गया 50 डिग्री, तो अब आपको इस त्रिभुज में देखिए, यानी अब आप देखेंगे त्रिभुज ई बी डी में काफ़ी आसानी से, ई बी डी में ये 100 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, हो गए 150। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 150 और 180 से अगर आप इसे माइनस कर दें तो हो जाएगी 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, ये 30 डिग्री होगी। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, ये 40 है, ये 90 है, तो 9 4 13 130 यानी ये हो गए 50 डिग्री। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ई बी डी में ये 100 है, ये 50 है, तो दोनों मिलकर हो गए 150 और 150 है तो 180 होते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोण मिलकर। तो अगर हम उसमें से 150 माइनस कर दें तो ये 30 डिग्री आ गया। ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल ए ई डी, इस एंगल का आपसे मान पूछा गया है, ए ई डी, इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो फिर हम वैसे ही करते हैं दोस्तों, सिंपल देखिए, ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये दोनों हो गए 50 और 30 80, यानी ये एंगल क्या हो जाएगा, तो एंगल ए सी बी अगर आपको निकालना है तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों एंगल को जोड़ दीजिए 50 और 30 80, और ये घट जाएंगे 180 से, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई 100 डिग्री। तो ये देखिए दोस्तों 100 डिग्री हो गए। अब आप देखिए दोस्तों ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा में पूरा कोण बनता है 180, तो जब ये 100 डिग्री है तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 80 डिग्री हो जाएगी। और जब ये 80 डिग्री हो गई तो अभी मैंने बताया बहिष्कोण बाहर में जो बन रहा है दोस्तों, वो उसके विपरीत फलक के कोणों के समान होता है। तो यानी यहाँ पर एंगल ए ई डी हो जाएगा 80 और 20, 80 और 25 105 डिग्री। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया 105 डिग्री। और अगर आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 80 और ये 25 से 105, तो ये वाले हो गए 75 डिग्री, 180 से माइनस कर दिया हमने। ये जब 75 है तो पूरा कोण 180 होता है, तो 180 में से अगर आप 75 माइनस करें तो भी आपका 105 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए। अब ये डिपेंड करता है आपको जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए आप उसे हमेशा फॉलो करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं एक त्रिभुज दिया है, उसकी बी सी भुजा को डी तक बढ़ाई गई है और बी ए भुजा या ए बी भुजा को ई तक बढ़ाई गई है। आपसे पूछा गया इस एंगल का मान, तो आप सिंपल देखिए दोस्तों, यहाँ ये पूरा हमारा 180 डिग्री होता है। तो एंगल ई ए बी सी यानी ये कोण अगर हमें निकालना है एंगल ए बी सी, तो ये पूरा 180 है दोस्तों। तो 180 से अगर आप 130 को माइनस कर दें तो ये एंगल आपकी मिल जाएगी ए बी सी 50 डिग्री। तो देखिए ये हो गया 50 डिग्री। अब अगर आप इस एंगल को भी निकाल लें तो 180 से घटा देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। तो अब आप देखिए एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी अगर आपको निकालना है तो ये देखिए दोस्तों ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये आपको 80 दिया है, तो आप सिर्फ एंगल ए को निकाल सकते हैं, यानी 180 माइनस 80 यानी हो गए 100 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये हो गई 100 डिग्री और ये वाली हो गई है 50 डिग्री। तो यहाँ आप लिख दें तो देखिए ये 50 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा दोस्तों, तो 100 और 50 150 हो गए और इन तीनों का मान होता है 180। तो 180 डिग्री से आप सिंपल ये 150 को माइनस कर दें दोस्तों, तो आ गई 30 डिग्री। तो देखिए एंगल सी का मान आपको आ गया 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें दोस्तों, और जैसे इसके अगले पार्ट आएंगे दोस्तों उसे आप ध्यान से देखें तो आपका ज्योमेट्री का सारा टेंशन दूर हो जाएगा दोस्तों। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी इसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं।
आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में दिया भी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ आपको एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें कहा गया है BD लंब है AC पर, यानी ये जो BD भुजा जो खींची गई है ये AC भुजा पर लंब है यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपसे पूछा गया है एंगल AEB, यानी इस कोण का आपसे मान पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ आपको करना क्या है, आप देखें दोस्तों, अगर हम त्रिभुज BDC की बात करें, त्रिभुज BDC में देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज में ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो हो गए 9 और 4 130। तो यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल C हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 90 और 40 दोनों मिल के हो गए 130, घटा दे दोस्तों आप, तो ये हो गई 50 डिग्री। यानी एंगल C का मान आपको मिल गया दोस्तों 50 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, अब आप त्रिभुज AEC में देखें, त्रिभुज AEC में देखिए दोस्तों, जब ये एंगल 30 है और ये एंगल 50 है तो दोनों मिलके हो जाएंगे 80 डिग्री। तो ये वाली एंगल आपको कितनी होगी, तो एंगल AEC अगर मैं निकालूं तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, और ये कोण 30 है और ये 50 है, यानी दोनों मिलकर हो जाएंगे 80 डिग्री। इसे आप माइनस कर दें तो देखिए ये एंगल मिल गया हमें 100 डिग्री, तो ये आ गए हमारे पास 100 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, अब फिर से वही बिल्कुल एक सीधी रेखा है BC, तो ये पूरा कोण होगा 180 डिग्री होगा, जिसमें से आपको ये वाला पोर्शन पता है 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो आप यहाँ पर इजीली इसे 180 डिग्री माइनस 100 कर दें तो आपको 80 डिग्री मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ कहा गया है दोस्तों। एक चीज़ आप यहाँ लिख दें कि देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, OB भुजा और OC भुजा एंगल B और एंगल C की अर्धक है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें, ये क्वेश्चन में है दोस्तों, ये छूट गया था, मैं इसे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक त्रिभुज है ABC, जिसमें OB जो है वो कोण B कोई अर्धक है, यानी समद्विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। उसी प्रकार OC जो है एंगल C की कोण समद्विभाजिका है, या अर्धक है, या एंगल बाइसेक्टर है। तो बोला गया है यदि एंगल A का वैल्यू 40 डिग्री है तो एंगल BOC यानी इस कोण को आपको निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों मिलकर 180 डिग्री होंगे, ये और ये तीनों मिलके। एंगल A की वैल्यू दी गई है 40 डिग्री, तो अगर हम इसे इधर लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यानी आ गया 140 डिग्री। यानी ये B और C मिल करके दोस्तों होंगे पूरे 140 डिग्री। मगर अब आप त्रिभुज देखिए OBC, यानी अगर मैं बोलूँ कि त्रिभुज OBC में ये OB भुजा तो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और ये OC भुजा एंगल C को आधे भाग में बांट रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ त्रिभुज OBC में एंगल B और एंगल C का मान इन दोनों पूरे कोणों के मान का आधा होगा, क्योंकि दो भागों में बांट रही है। यानी इससे हमें पता चल गया कि ये एंगल B छोटी वाली और छोटी वाली एंगल C दोनों मिलकर 70 डिग्री होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये और ये मिल करके जब 70 डिग्री हो रहे हैं तो त्रिभुज में OBC में ये तीनों कोण मिलकर 180 होंगे। तो एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिलकर 180 डिग्री होने चाहिए। B प्लस C आपको 70 डिग्री मिल गया है दोस्तों। तो एंगल O कितना हो जाएगा 180, और इन दोनों का मान 70 इधर ला दे घटा दे तो हो जाएगा 110 डिग्री। यानी इस एंगल की वैल्यू आपकी आ गई 110 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अभी जो CHSL की परीक्षा चल रही है, ये क्वेश्चन लगभग हर सेट में आपको देखिएगा ये देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्बली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको तरीका, ये तो मैंने बेसिक कंसेप्ट दिया, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट के आप इसे ट्रिक से रट के नहीं जा सकते, याद करके नहीं जा सकते।
आप देखिए ये अर्धक है, यानी इन दोनों एंगल को बांटेगा। तो सबसे पहले देखिए ये 40 है, तो ये दोनों मिलकर 140 डिग्री होंगे, और एंगल बाइसेक्टर है तो आप 140 का आधा कर दे 70 हो गया। अब देखिए ये दोनों कोण मिलकर 70 है, तो इस कोण में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। देखिए भरभली बोलने में भी 5 सेकंड में दोस्तों ये सब क्वेश्चन बन जाने चाहिए आपसे एग्जाम में। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये एक छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें, ताकि इसके बाद जो मैं ट्रायंगल के कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करूंगा, फिर सर्कल पर, क्वाड्रिलेटरल पर, सभी पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।